अपने हृदय में यह स्वीकार कीजिए कि शायद आपकी बेटी के भीतर जो नकारात्मकता दिखाई दे रही है वह उसके वास्तविक व्यक्तित्व का पूरा सच नहीं है। कई बार जो बच्चा बाहर से गुस्सैल, चिड़चिड़ा या हर बात में नकारात्मक लगता है, उसके भीतर डर, असुरक्षा, अकेलापन या लगातार चलने वाली ओवरथिंकिंग छिपी होती है। वह हर परिस्थिति का सबसे बुरा परिणाम सोचता है, छोटी छोटी बातों को बार बार मन में दोहराता है और धीरे धीरे अपने ही विचारों के जाल में उलझ जाता है। ऐसे समय में माता पिता का दिल टूट जाता है क्योंकि वे अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि उसकी मदद कैसे करें। हो'पोनोपोनो हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके व्यवहार से नहीं पहचानना चाहिए। हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई अनकही कहानी होती है। यदि आपकी बेटी पूरे दिन नकारात्मक बातें करती है, हर बात में समस्या देखती है या लगातार सोचती रहती है, तो सबसे पहले उसे लेबल देने के बजाय उसके भीतर चल रहे संघर्ष को प्रेम से देखने का प्रयास कीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर व्यवहार से सहमत हो जाएं, बल्कि यह कि आप उसके भीतर के इंसान को देखें, केवल उसके व्यवहार को नहीं। अब अपनी बेटी को अपने मन में देखिए। कल्पना कीजिए कि वह अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसके मन में विचारों का शोर है। एक विचार खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। भविष्य की चिंता, दूसरों की राय, अपनी गलतियां, अपनी कमियां, सब कुछ एक साथ उसके मन में घूम रहा है। अब उसके चारों ओर एक कोमल सुनहरी रोशनी की कल्पना कीजिए। यह रोशनी किसी जादू की तरह उसे बदल नहीं रही, बल्कि उसे शांति, सुरक्षा और प्रेम का एहसास करा रही है। अब अपने भीतर से प्रार्थना कीजिए, आई एम सॉरी। यदि हमारे परिवार की कोई पीड़ा, कोई डर, कोई अनजाना भाव या कोई पुरानी मेमोरी इस रिश्ते या इस अनुभव को प्रभावित कर रही है, तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे मन का सारा दर्द समझ नहीं पाया या नहीं पाई। आई एम सॉरी कि कई बार मेरी चिंता मेरे शब्दों में दिखाई दी, जबकि मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारा भला था। प्लीज फॉरगिव मी। यदि मैंने तुम्हें सुने बिना समझ लिया, यदि मैंने तुम्हारी भावनाओं को कम आंका, यदि मैंने तुम्हारी तुलना किसी और से की, यदि मैंने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम्हें हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, तो कृपया मुझे क्षमा करें। और मैं स्वयं को भी क्षमा करता या करती हूं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं कि प्रेम के साथ कैसे मार्गदर्शन किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद कि परिवर्तन संभव है। धन्यवाद कि हर नया दिन नई शुरुआत लेकर आता है। धन्यवाद कि मेरी बेटी के भीतर भी साहस, बुद्धिमत्ता और प्रेम पहले से मौजूद है। धन्यवाद कि हमारे रिश्ते में समझ, धैर्य और विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आई लव यू। मैं तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ भी स्वीकार करती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपी रोशनी को देखता देखती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हें सही मार्गदर्शन मिले और तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे लिए प्रेम, शांति और स्पष्टता की कामना करती हूँ। अब कुछ क्षणों के लिए कल्पना कीजिए कि आपकी बेटी मुस्कुरा रही है। उसका चेहरा हल्का और शांत है। उसके मन का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है। वह आत्मविश्वास के साथ जीवन की ओर देख रही है। आप दोनों एक दूसरे से बिना गुस्से के बात कर रहे हैं। आपके बीच विश्वास का एक नया पुल बन रहा है। धीरे धीरे दोहराइए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन शब्दों को अपने हृदय से कहिए, किसी परिणाम को मजबूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर प्रेम और शांति को मजबूत करने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी बेटी की ओवरथिंकिंग, नकारात्मक सोच या व्यवहार उसके दैनिक जीवन, पढ़ाई, नींद या रिश्तों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, तो हो'पोनोपोनो के साथ साथ किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या काउंसलर की सहायता लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना और पेशेवर सहायता एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं।